हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। सही है। सो म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड। एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड करके क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों बेनिफिशियल है, किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके बाद में इसमें क्या क्या टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। सही है ना, क्या पर्सपेक्टिव से म्यूचुअल फंड होता है। उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करा था एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड। हेज फंड जो कि काफी पॉपुलर है, फॉरेन मार्केट में तो काफी पॉपुलर है, इंडिया में भी धीरे धीरे ऑब्वियसली अच्छे से पॉपुलर हो रहा है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा रिस्की है, कहाँ पे क्या सर पॉइंट्स है। सो वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने उसके स्पेसिफिक चीज़ें भी देखी, काफ़ी सारे डिप्रेसिएशन पॉइंट्स भी देखे, उनका फीस कैलकुलेशन कैसे होता है उस चीज़ का हमने ये एग्जाम्पल भी कैलकुलेट करा था एंड कंसिडर करा था। एंड वी लर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कि उनके फीस क्या रहते हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है। एंड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नेट रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू किया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हेज फंड के अलग अलग स्टाइल्स क्या है, मतलब अप्रोचेस क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट अप्रोक्सीमेटली 11 स्टाइल्स देखे थे हम लोगों ने, 11 स्टाइल्स देखे थे म्यूचुअल फंड के। एंड देन एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फंड ऑफ फंड्स। सो दिस वाज वन ऑफ द स्टाइल ऑफ योर हेज फंड। सो हम लोगों ने क्या देखा था, फंड ऑफ फंड्स मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, अलग अलग हेज फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। एंड दैट्स हाउ फंड ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट आता है। सर काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप्स के देखे, इक्विटी आर्बिट्रेज, फिक्स्ड इनकम आर्बिट्रेज एंड देन मर्जर आर्बिट्रेज। एंड देन एडवांटेजेस देखे, उसका हायर क्या हुए कॉस्ट है, ये भी हम लोगों ने देखा था कि ज्यादा कॉस्ट आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ये दोनों टाइप के इसको फीस लगने वाले हैं। जो एफओएफ मैनेज करने वाला मैनेजर है उसका मैनेजमेंट फीस, प्लस जो वो फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर फंड्स के भी सर दो, जो हेज फंड्स के दो टाइप के फीस रहेंगे, पहला मैनेजमेंट फीस एंड देन इंसेंटिव्स एज वेल। ठीक है। उसमें एक हमने कैलकुलेशन के टाइम एक वर्डिंग सीखा था, हर्डल। हर्डल मतलब क्या, दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर उतना मिनिमम अचीव कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो जाएगा, अगर उतना अचीव हो गया तो ही सर उनको इंसेंटिव मिलने वाला है, नहीं तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सो ये हम लोगों ने सब देखा था, थियोरेटिकल पॉइंट्स। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नेट एसेट वैल्यू। काफी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं, म्यूचुअल फंड की दुनिया ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बिना। ठीक है। सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज सो 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 इंपॉर्टेंट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इसके बिना कुछ चैप्टर नहीं बनने वाला। सो ध्यान रखना। पहले टाइटल दे दो मेरे साथ, नेट एसेट वैल्यू। इन ब्रैकेट NAV। ठीक है, इन ब्रैकेट NAV। अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा होगा सो प्रोबेबली आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, NAV। एंड जिन लोगों को कुछ पता नहीं, बस किसी ने बोला इसलिए इन्वेस्ट करा, अगर ऐसा कोई रहेगा यहाँ पे अवेलेबल जिंदगी में, सो उन लोगों को शायद सर ये चीज पता रहेगा कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, उतना इन लोगों ने पे करा हुआ है। पेमेंट व्हाट यू हैव गाइज डन, इतना पेमेंट करा था फाइल परचेसिंग। मतलब मैं आज अगर मार्केट में जाके बोलूं मैं रिलायंस का शेयर खरीदी कर रहा हूं, मैं क्या बोला, रिलायंस का शेयर बोल रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान रखो। मैं बोल रहा हूँ मैंने रिलायंस का शेयर खरीदी करना है, तो मैं जाऊंगा मेरे डीमेट अकाउंट में चेक करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में जाके, दोनों एक ही अकाउंट होता है आजकल। तो सर इन अकाउंट में जाके मैं चेक करूंगा उस पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कितने का रेट का चल रहा है उस पर्टिकुलर दिन पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सर उसको मैं बोलता हूँ करंट मार्केट प्राइस, पॉइंट CMP। इसी को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट में बोले तो हम लोग इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, LTP। ठीक है। इस LTP पे ट्रांजैक्शन होता है, नहीं तो फिर हम जो प्राइस चाहते हैं उस प्राइस पे भी ट्रांजैक्शन हो सकता है अगर कोई अवेलेबल रहा सेल करने के लिए। तो ये पूरा सिस्टमेटिक, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा। मुझे उसका रिलेवेंस नहीं है, मुझे बात ये करनी है कि जब भी मैं म्यूचुअल फंड को खरीदने जाऊं, क्या बोला, जब भी मैं म्यूचुअल फंड को खरीदने जाऊं तो कौन से रेट पे मैं खरीदूंगा, वो रेट है मेरा नेट एसेट वैल्यू का। क्या बोला, ऑब्वियसली इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं। एंट्री लोड करके कॉन्सेप्ट आएगा, एग्जिट लोड करके कॉन्सेप्ट आएगा। एंट्री लोड काम आएगा जब मैं खरीद रहा हूं, एग्जिट लोड आएगा जब मैं बेच रहा हूं। ठीक है। कई जगह पे रहेगा, कई जगह पे नहीं रहेगा ये लोड, बट गाइज यू नीड टू रिमेंबर कि बेस जो है, बेस जो है दैट इज व्हाट अबाउट द नेट एसेट वैल्यू। क्लियर, कुछ नहीं समझा, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए एकदम अच्छे से ध्यान दो। एग्जाम्पल बोल रहा हूं,
इसका इसका नाम कहां से आया ना, नेट एसेट वैल्यू, वो ध्यान देना। मैंने बोला कोई म्यूचुअल फंड है, उसका मैंने बैलेंस शीट लिया, मैंने बोला ये म्यूचुअल फंड, एकदम एकदम शॉर्ट में ले रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड के ना पास कितना फंड्स आया है, मतलब जो पैसा लोगों के तरफ से आया है ना, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द लेट्स से 500 करोड़। और ये 500 करोड़ उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करे हुए हैं, उनका जो स्कीम है सर, उनका जो स्कीम है उसमें उन लोगों ने इन्वेस्ट करे, एंड इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है वो है मान लो सर इक्विटी में कुछ 70%, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना। फिर इसमें काफी सारे कंपनीज रहेंगे, जैसे कि रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फी है, एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद में कोई और ले लो, कोई और ले लो फटाफट से। रिलायंस, टीसीएस, इन्फी लिया, एचडीएफसी लिया, तो बैंकिंग इंडस्ट्री आ गया, आईटी इंडस्ट्री है, या ऑयल गैस आ गया, ठीक है। और डीमार्ट ले लो, चलो डीमार्ट, ठीक है। सो थोड़ा एक डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, और इन लोगों ने 70% पैसा इन सभी कंपनीज में लगाया। ऑब्वियस है ना, रिलायंस में कितना लगाया इस 70% में से, टीसीएस में कुछ लगाया, इन्फी में कुछ लगाया, एचडीएफसी में कुछ, डीमार्ट में कुछ, ठीक है। व्हाट आई वांट टू से, 70% पैसा लगाना मतलब 350 करोड़ रुपए इन लोगों ने इधर लगाए हुए हैं। मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू जा रहा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो एकदम सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से समझ लेना, मुझे वो कॉन्सेप्ट का मीनिंग बताना जरूरी है कि नेट एसेट वर्डिंग कहां से आए। इक्विटी के अलावा इन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है कुछ बॉन्ड मार्केट में। किधर पैसा लगाया है? बॉन्ड्स मार्केट में, बॉन्ड। और ये पैसा लग चुका है मान लो कुछ 20%, और इनके पास में 10% कुछ कैश अवेलेबल है, ठीक है ना। मुझे क्या बात करनी है, ध्यान दो एकदम अच्छे से। बॉन्ड्स में जो पैसा लगाया 500 करोड़ का 20% माने 100 करोड़ रुपए। ये जो 100 करोड़ रुपए लगाए ना, ये 100 करोड़ भी ना इन लोगों ने बॉन्ड्स में लगाए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाए, ध्यान रखना। कौन से? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। सो मैं अगर बोलूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यू माइट हैव द एग्जांपल ऑफ आरबीआई सोवेरियन बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। एंड देन कैश जो है 10%, दैट इज अबाउट द 50 करोड़ का इनके पास में कैश एंड बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, जो ये लोग चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द, जब मैं बात करूं इस पर्टिकुलर साइट की बैलेंस शीट के, तो हमें पता है ये साइट क्या बात करती है हमारे लिए। ये पैसा देना है ना रिटर्न, गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ये पैसा रिटर्न देना है ना, तो इसीलिए मैंने इसको बोला लायबिलिटीज, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान में रखना प्लीज एकदम अच्छे से, यहाँ पे ये जो फंड्स आ रहा है, ये फंड्स के अलावा भी अदर लायबिलिटीज आ सकते हैं। तो मैं कुछ समय के लिए बस है ना और थोड़ा एग्जांपल बढ़ा रहा हूँ, और इधर ले रहा हूँ अदर लायबिलिटीज 10 करोड़ की, और मैं इधर कैश के 50 करोड़ की जगह पे 60 करोड़ ले रहा हूँ अभी, ठीक है। सो मेरा बैलेंस शीट का टोटल मैच होना जरूरी है। नाउ गाइस प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है। ये म्यूचुअल फंड जो रहेगा ना, ये डेली बेसिस पे मार्क टू मार्केट सिस्टम फॉलो करेगा। व्हाट इज दिस मार्क टू मार्केट? पहले लिख के ले लो, पहला पहला पॉइंट आएगा ये। म्यूचुअल फंड्स एक सेकेंड, म्यूचुअल फंड्स आर मार्क्ड टू मार्केट, ब्रैकेट में लिखना MTM, पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म है, प्रैक्टिकल लाइफ में MTM, ऑन डेली बेसिस। ऑब्वियसली जब मैं डेली बोला तो सिर्फ ट्रेडिंग वर्किंग डेज आएगा, छुट्टी का दिन नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड्स आर मार्क टू मार्केट ऑन डेली बेसिस। अभी नाउ इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लो, मार्क टू मार्केट इसका मीनिंग क्या हुआ? ये सिंपल बात कर रहा है, देखो मैंने बोला कि आज मैं अगर बैलेंस शीट देखो सर, मैं ले रहा हूं कुछ मान लो 10 नवंबर 2021, ठीक है, और मैं ले रहा हूं सर बैलेंस शीट एट
क्या बोला मैंने, हाँ 10 नवंबर को लिया और उसके बाद में मैं ले रहा हूँ 11 नवंबर 2021। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेट ले लिया मैंने, 10 नवंबर एंड 11 नवंबर का डेट लिया। अभी क्या हो रहा है देखना एकदम अच्छे से। 10 नवंबर को ये बैलेंस शीट का एसेट्स का मार्केट वैल्यू देखो। पहले तो ध्यान दो, एसेट्स का मार्केट वैल्यू लो, ठीक है। उसके बाद में लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू लो, ठीक है। और ये एसेट्स में से लायबिलिटीज को है ना लेस करो, इधर आपको मिल जाएगा नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, गाइस गेटिंग माय पॉइंट। सो ये लायबिलिटीज 10 करोड़ की जो है, इसको इन एसेट्स में से लेस कर दो, सो विल गेट द नेट एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। गेटिंग माय पॉइंट। एंड जो म्यूचुअल फंड के नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, जैसे शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स लो। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। हर एक यूनिट के पीछे इस नेट एसेट का वैल्यू कितना है, गाइस गेटिंग माय पॉइंट। हर एक यूनिट के पीछे नेट एसेट का वैल्यू कितना है, उसको बोलो साहब नेट एसेट वैल्यू। NAV। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? समझा क्या? मार्केट वैल्यू पे फोकस देना है गाइस, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसके बीच में ना, कुछ एडिशनल सिनारियोज लेते जाएंगे। बेसिक लेवल पे समझ लो, एसेट्स का वैल्यू लिया मार्केट में जो है, लायबिलिटीज का वैल्यू लिया मार्केट का, नेट लिया उसका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मार्केट वैल्यू लेवल पे, एंड हमें मिला नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। हमने देखा कि वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्केट में, नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट म्यूचुअल फंड के, वो कितने, वो देखो। तो हर एक यूनिट के पीछे कितना वैल्यू आता है, वो उसको बोला NAV। सो नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू इज एट यूनिट लेवल, हर एक यूनिट का अलग रहेगा। एंड दिस नेट एसेट वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अभी क्या होगा देखो, इस मार्केट प्राइस में दे विल ऐड सम एंट्री लोड। एंट्री लोड मतलब अगर तुम लोगों को एंट्री करना है म्यूचुअल फंड के स्कीम में, तो तुम्हें कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा, एंड वो चार्जेस जो है एंट्री लोड, एंड इन दोनों का मिला के जो बनता है ना, वो मेरा आ जाएगा टोटल प्राइस, पेमेंट बाई इन्वेस्टर। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके जो आएगा, दैट विल बी माई पेमेंट बाई इन्वेस्टर। पेमेंट बाई इन्वेस्टर, गेटिंग माई पॉइंट। सो एंट्री लोड प्लस NAV, ये जो टोटल बनेगा दैट विल बी माई पेमेंट बाई इन्वेस्टर। आइडियली एंट्री लोड सभी जगह पे रहेगा, नहीं रहेगा उसका कुछ भरोसा नहीं है, ये चाहे तो रहेगा, ठीक है। बट दिस इज व्हाट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेट एसेट वैल्यू। अभी देखो क्या हुआ, मान लो आज के दिन कोई एग्जांपल ले लो साहब, मेरे यहाँ पे 500 करोड़ रुपए का कुछ सर ये आ रहा है, 500 करोड़ रुपए का कुछ नेट एसेट्स आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टोटल एसेट्स बनते हैं मेरे 510 करोड़ के, एंड यहाँ पे ना लायबिलिटीज बनता है बस 10 करोड़ का। ये बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। सो मैंने बोला 500 करोड़ रुपए का नेट एसेट्स है म्यूचुअल फंड के पास में, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 10 करोड़, तो सर मेरा NAV कितना बनेगा? 500 करोड़ के नेट एसेट्स म्यूचुअल फंड के पास, हर एक यूनिट के लिए कितना आएगा? तो 10 करोड़ यूनिट्स है, 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़, आप मिल जाएगा साहब 50 रुपए का NAV पर यूनिट। जैसे हमारा शेयर में रहता है पर शेयर, वैसा 50 रुपए का यहाँ पे पर यूनिट का वैल्यू बनेगा। नाउ ये 50 रुपए इज व्हाट यू हैव टू पे व्हाइल परचेसिंग म्यूचुअल फंड यूनिट। फिर कितने पैसे कितने यूनिट्स लेने वो आपकी मर्जी है, 50 रुपए का NAV आप लोगों को पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छे से समझ रहा? क्लियर विद दिस? NAV 50 रुपये आया। अभी मैंने बोला कि इस दिन तो मान लो NAV आ रहा है 50 रुपये,
मैं आपको एनएवी का कॉन्सेप्ट बता दिया, एनएवी का कॉन्सेप्ट इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही है। अब मैं आपको इसका यूज करके मैं आपको आगे बताने वाला हूँ मार्क टू मार्केट वाला, ठीक है। सो ध्यान देना एकदम अच्छे से। मैंने बोला इसका एनएवी कितना बन रहा है, आज के दिन में बन रहा है मान लो 50 रुपए। अभी देखो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन मार्केट बहुत अच्छे तरीके से मूव किया ऊपर 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 ऊपर, और मुझे समझ में आया कि दूसरे दिन तो है ना इस एसेट का जो मार्केट वैल्यू है ना, दिस इज द बुक वैल्यू। मैंने एज्यूम करा बुक वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट द मार्केट वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सो मैंने बोला दूसरे दिन में जाऊंगा तो मार्केट में तो वैल्यू बढ़ चुका होगा, नहीं तो कमी हुआ हो चुका, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कम हुआ नहीं तो बड़ा हुआ है। सो कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो मान लो सर इस एसेट का मार्केट वैल्यू मैंने देख लिया दूसरे दिन, एंड दूसरे दिन का इसका मार्केट वैल्यू हो जाता है कुछ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट चेंज हुआ है, मान लो 500 करोड़ से हो गया है 480 करोड़। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स अभी भी सेम है क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स अभी भी सर सेम है। कितने हुए? दिस वॉज अर्लियर, दिस इज न्यू। ठीक है, मैंने बोला नंबर ऑफ यूनिट्स अभी भी तो उतना ही रह रहा है ना, 10 करोड़। तो क्या मेरा नेट एसेट वैल्यू कितना बनेगा यहाँ पे? 48 रुपीज। ठीक है, 480 डिवाइडेड बाई 10 करोड़। कर लो कैलकुलेशन अगर दिखाना है तो। इंटू 100 मत करना, परसेंटेज में नहीं निकालते हम लोग। तो 48 रुपीज पर यूनिट ऑब्वियसली। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू जो एनएवी आया, यही बात होती है। जब मैं बोलता हूं हर रोज मेरा एनएवी चेंज हो रहा है, यहां पे कुछ था सर 50 रुपए, इस 50 का चेंज होना 248, ऑन व्हाट बेसिस? Since the market value has been changing on daily basis, since the market value has changed from one day to another, and this market value impact has been considered immediately so that the NAV of the mutual fund is reflecting the market value as on that respective point of time, तो उसको बोला जाता है सर मार्क टू मार्केट। सो ये हुआ कॉन्सेप्ट मार्क टू मार्केट का। यहाँ पे एनएवी था मेरा 50 रुपए, इस 50 रुपए का कन्वर्ट हो गया 48 रुपीज में। सो नाउ दिस चेंज इन एनएवी NAV of mutual fund is due to this change in NAV of mutual fund is due to consideration of market values of the net assets. Market value of net assets को consider करके सर change हो रहा है NAV. This process is known as marking to market. अभी मीनिंग समझ में आ रहा है ये नाम का? मार्क करो मतलब लेके आओ सर, किसको? मार्केट पे लेके आओ। किसको लेके आना है? म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड के एनएवी को। मार्किंग टू मार्केट मतलब मार्केट के पोजीशन पे लेके आओ। क्या लेके आए कि हम लोग मार्केट के पोजीशन पे? यस, क्योंकि मार्केट में एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, 200 करोड़ का 480 करोड़, तो हम लोग 50 रुपए के ज्यादा इस पे दिखा के मतलब नहीं है, 480 पे लेके आ गए। 480 से 48 रुपीज पर यूनिट बन गया मेरा। गेटिंग माई पॉइंट? समझा मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू ही हम लोग एनएवी भी सीख लिए। एनएवी क्या होता है कि मेरे जो एसेट्स का मार्केट वैल्यू है माइनस लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा नेट एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली।
ठीक है, कि उस रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड का स्कीम जो है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो हम लोगों को मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू दैट इज पर यूनिट, यह आ जाएगा पर यूनिट, लिखे लेना ये। एंड देन सर ये मार्केट प्राइस रहेगा, ऑब्वियसली इसमें एंट्री लोड ऐड करेंगे जो सर इन्वेस्टर है ना पेमेंट करेगा। सर यहाँ पे मैंने बात करी कि हमने कुछ एग्जांपल लिया था, एनएवी 50 बनाया मेरा, एंड उस एनएवी 50 के बाद में हम लोगों ने देखा कि दूसरे दिन इसका प्राइस कुछ चेंज हो जाता है एसेट्स का, दैट कम्स आउट टू 480 करोड़ रुपीज, एंड दैट्स वाई एनएवी चेंज हो जाता है 50 रुपये से 48 रुपीज़ पे, ठीक है। एंड नाउ सर मैंने बोला कि ये जो चेंज हो रहा है और ये मार्केट में दिख भी रहा है, ये दिख रहा है क्यों वजह से, क्योंकि हर रोज के बेसिस पे देख रहे हैं एसेट का मार्केट वैल्यू कितना है, एंड हर रोज चेक करने के बाद में इनको पता लग रहा है कि ये एसेट का वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू कल जो 50 था शायद 48 हो जाए, नहीं तो 52 हो जाए, 55 हो जाए, वट एवर कुड बी द सिनेरियो। ये जो चेंज होता है एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड में ड्यू टू कंसिडरेशन ऑफ मार्केट वैल्यूज ऑफ द नेट एसेट्स, इस चेंज के प्रोसेस को बोला जाता है मार्किंग टू द मार्केट। गेटिंग माई पॉइंट, MTM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट MTM, एंड इसके बाद में नेट एसेट वैल्यू। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। मैं फटाफट से आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने ना लिखे लेनी है, ये ड्राफ्ट एग्जाम्पल दे देना ये वाला, ये फटाफट से एग्जाम्पल दो, एंड उसके बाद में एक पहला पॉइंट लिखना, म्यूचुअल फंड्स आर मार्क टू मार्केट ऑन डेली बेसिस। लिखो, चलो इतना पॉज कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये लिख लिया, ये लाइन प्रॉपरली लिखना, म्यूचुअल फंड्स आर मार्क टू मार्केट दैट इज इन ब्रैकेट MTM ऑन डेली बेसिस। एंड एक एग्जाम्पल देना, जैसे कि बैलेंस शीट अगर देखा मैं 10 नवंबर 2021, आपकी मनपसंद डेट ले लेना, जिस दिन पढ़ाई कर रहे हो उस दिन का ले लो बैलेंस शीट देख रहा मैं दूसरे दिन की, तो पहले इसमें प्रॉपरली डिटेल में लिख लो, एसेट्स का मार्केट वैल्यू लेंगे, लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू लेंगे। सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि नेट एसेट्स कितने हैं वो देखो म्यूचुअल फंड के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स से नेट एसेट्स बने हुए हैं वो देखो, तो हमें मिल जाएगा पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। मार्केट प्राइस आएगा वो ऑब्वियसली, ठीक है। एंड देन उसमें एंट्री लोड ऐड करेंगे चार्जेस कुछ, तो हमें बन जाएगा इन्वेस्टर का पेमेंट टोटल, ठीक है। हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन एग्जांपल किया था कि मान लो ये नेट एसेट इस केस में आ रहा है 500 करोड़ ना हो, तो 10 करोड़ के नंबर ऑफ यूनिट से तो एनएवी बन जाएगा 50 रुपए का, ये लिख लेना। एंड नेक्स्ट दिन पे हम लोगों ने देखा कि उसके मार्केट वैल्यू कितने हुए, तो 500 करोड़ का नेट एसेट्स चेंज हो गया था 480 करोड़ रुपीस पे। सर नेट एसेट्स का वैल्यू 500 करोड़ से 480 हुआ गया, यस। तो एसेट्स का कुछ हुआ होगा, लायबिलिटीज का कुछ हुआ होगा, इन दोनों का बना के मैंने बोल दिया कि 500 का 480 करोड़ नेट में हो चुका है। नंबर ऑफ यूनिट्स आए 10 करोड़, तो वो तो नंबर ऑफ यूनिट्स कभी चेंज नहीं होंगे ना सब, सिंपल है, अनलेस एंड अनटिल बाईबैक ना करे तब तक सर चेंज नहीं होगा। सो 480 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ करा तो मुझे पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू कितना मिला, एनएवी मिला म्यूचुअल फंड का 48 रुपीज का। सो 50 रुपीज का 48 रुपीज हो रहा है, तो ये चेंज जो कर रहे हैं तो जरूरी नहीं ये कम ही होगा, बढ़ा भी सकता है ना। तो मान लो मार्केट वैल्यू बढ़ गया साहब, 500 करोड़ का 550 करोड़ हो गया, तो 55 रुपए का एनएवी हो जाएगा। सो 50 का 55 होना, ये हर रोज के बेसिस पे नोट डाउन हो रहा है, हर रोज के बेसिस पे एनएवी कैलकुलेट होके मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोले, मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट, ठीक है, मार्किंग टू मार्केट। तो इतना लिख लेना आप लोग, ठीक है, समझ गया क्या। अभी मुझे एक एग्जाम्पल लेने, कुछ एग्जाम्पल्स ले लो, चलो मेरे साथ लिखो कुछ एग्जाम्पल्स, जहां पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने वाले गाइस, कम ऑन। उसके पहले ना कुछ लिख लो, वो एग्जाम्पल के पहले पब्लिक ऑफर प्राइस क्या होता है वो लिख लो। तो सेकंड पॉइंट लिखना, वैसे ऊपर लिखे हुए ये वाला चीज, बट एक बार फॉर्मूला लिख लेना मेरे साथ। नेट एसेट वैल्यू इन ब्रैकेट एनएवी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभी ऊपर डिटेल में लिखा के दे चुका हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एनएवी शोज, नहीं इसके नीचे ही लिखो, थर्ड पॉइंट मत लिखो, एनएवी शोज, स्टेटमेंट लिख दो, ये एनएवी क्या बताता है,
NAV shows the true worth of a mutual fund unit and has to be disclosed daily. ठीक है, हर रोज ये दिखाना पड़ेगा एनएवी। तो कभी भी आप मार्केट में जाओगे एंड देखोगे भैया एक्चुअल मार्केट में आपको एनएवी हर रोज अलग अलग दिखेगा, डेली बेसिस पे वो कैलकुलेट करा जाता है, क्योंकि उसको बोला जाता है हम लोग मार्क टू मार्केट सिस्टम। सही है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, मतलब वो जो हम लोगों ने देखा था ना सेल प्राइस, जिस प्राइस पे ये लोग परचेस कर रहे हैं उसको हम लोग बोले पब्लिक ऑफरिंग प्राइस, और सेल प्राइस is the price at which the price at which the fund is selling its units to unit holders in bracket investors and is equal to, ये लिखा हुआ है वैसे ऊपर, is equal to how much, NAV plus entry load। एंट्री लोड क्या बोला है मैंने, कुछ चार्जेस लगेंगे साहब एंट्री करते समय, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद में हम लोगों ने एक रीपर्चेस प्राइस कर के कॉन्सेप्ट देखना है, जब बाई बैक करेंगे तब वो कितने पे करेंगे। फोर्थ, रीपर्चेस प्राइस is the price at which the fund is ready to buy back। its own fund, its own units from existing unit holders। ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इट इज गिवन बाय NAV माइनस एग्जिट लोड। प्लीज अंडरस्टैंड, NAV माइनस एग्जिट लोड, क्योंकि अभी पैसा हम लोगों को क्या करना है, मतलब अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो पैसा ये लोग पे करने वाले हैं, तो ये क्या बोलेंगे, मार्केट में जितना चल रहा है NAV उसमें से कुछ आप लोग चार्जेस दो, चार्जेस। सो एग्जिट लोड, एग्जिट के चार्जेस। सर ये तो बाई बैक कर रहे खुद के मर्जी से, तो भी चार्जेस लगेंगे, ध्यान रखना। NAV माइनस एग्जिट लोड, तो NAV माइनस एग्जिट लोड ऐसा करके कैलकुलेट होएगा रीपर्चेस प्राइस। गेटिंग में पॉइंट। फिर एग्जिट लोड कितना होगा, क्या होगा, वो सब चीजें बात की बात है, बट साहब एक बेसिक चीज समझना जरूरी है, ठीक है। हर एक केस में वो अलग रहेगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, 2 3 4 ये 3 पॉइंट्स लिख के ले लो फटाफट से, अगर किसी का रहा है तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल लेने हैं मुझे कुछ, एंड फिर इलस्ट्रेशंस भी लेने हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 मैं लिख लूंगा पहले, फिर मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये तो वो बहुत हैंग होगा एंड वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। चलो लिखो साहब, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम। प्लीज है ना, फटाफट से वीडियो को पॉज करते जाना एंड फिर लिखते जाना।
कंसिडर द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम। कुछ एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका कुछ डेटा दिया है भैया, बैलेंस शीट के आइटम्स दिए, एसेट्स दिए, लायबिलिटीज दिए। देखना वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट करा, सभी के सभी जो अमाउंट्स है दैट आर इन करोड़ सा, 2056.25 करोड़। रिसीवेबल्स जो है उसके मतलब पैसे आने जो बचे 158.25 करोड़। एक्रूड इनकम मतलब अगेन रिसीवेबल्स एसेट्स हुआ 25.75 करोड़। अदर करंट एसेट्स 325.26। लायबिलिटी जो हुए 449.56 एंड एक्रूड एक्सपेंस अगेन द लायबिलिटी का पोर्शन वो है 52.92। मतलब ये नीचे के जो दो एलिमेंट्स है दोज आर द लायबिलिटीज एंड ऊपर के जो चार है दीज आर द एसेट्स का नंबर। ओके हमें पूछ रहे हैं इफ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स इज 200 करोड़, अगर 200 करोड़ यूनिट्स है नंबर ऑफ यूनिट्स एंड सेल्स चार्ज इज 1.5% ऑफ द एनएवी। सेल्स चार्ज का मतलब होता है एंट्री लोड, लिख के ले लो। सेल्स चार्ज का मतलब होता है एंट्री लोड। कितना एंट्री लोड? 1.5% ऑफ द एनएवी। देन व्हाट इज द पब्लिक ऑफरिंग प्राइस? तो पब्लिक ऑफरिंग प्राइस कितना होगा वो पूछ रहे। पब्लिक ऑफरिंग प्राइस मतलब एक्चुअल में लोगों के पास से जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना रहेगा लोगों के लिए, पब्लिक को कितना प्राइस ऑफर करेंगे। तो हम लोगों ने पता है एनएवी कैलकुलेट करेंगे एंड जो एनएवी आएगा भैया वो माइनस करेंगे एनएवी एंड उसमें से माइनस करेंगे 1.5% जो उसका एंट्री लोड है, तो हमें मिल जाएगा पब्लिक ऑफरिंग प्राइस। तो कैलकुलेशन करना फटाफट से, एनएवी कितना आएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस 1.5% ऑफ दैट एनएवी। सो हम लोगों को फुल्ली पब्लिक ऑफरिंग प्राइस मिल जाएगा आंसर। देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चंस तो अभी आने बाकी है, तो बेसिक बेसिक है ना। सो एसेट्स एसेट्स कितने हैं, 2056 ना, ये चारों के टोटल ले लो, ये चारों का टोटल बनेगा 2565.51। 2565.51 ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़ से। ऊपर टाइटल वगैरह देना दे देना, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी वगैरह। अभी इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में थोड़ी खेलता बेटू में। लेस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का टोटल आएगा 502.48। तो ये मुझे टोटल मिल जाएगा मेरा नेट एसेट्स 2063.03। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये भी ऊपर का नंबर तो करोड़ में है 2063.03, तो इधर भी करोड़ में ले लो 200 करोड़। सो डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा एनएवी इज इक्वल टू, एनएवी मिलना चाहिए 10.32। ठीक है, इसमें से इसमें ऐड करेंगे सेल्स चार्ज, एंट्री लोड ऐड होगा मेरा 1.5%। 10.32 का 1.5% ऐड करो, कितना है 0.15। सो टोटल कितना हुआ 10.47। ये हुआ मेरा पब्लिक ऑफरिंग प्राइस। पब्लिक को इतने प्राइस में मिलेगा 10.47। ठीक है क्या, क्लियर विद दिस?
वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। कॉन्सेप्ट के बेस पे इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लो और एक, फिर हम लोग इलस्ट्रेशंस पे जाने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 2, calculate the today's NAV of Flexi Fund if the following details are given. कल का एनएवी कितना था? यस्टरडेज एनएवी ₹12.87। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 1.25 करोड़। फेस वैल्यू इज ₹10। एक्सपेंस इज ₹1 लाख। इसमें कुछ एजम्पशन लेते हैं। एज्यूम लिखो, एज्यूम सेल एनएवी एनएवी टू बी ₹12.87। जितना ऊपर था ना कल का एनएवी, उसी पे सर सेल एनएवी रीपर्चेस एनएवी करना है, मतलब नो एंट्री और एग्जिट लोड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दैट इज ये बस हमें एक्सप्लेनेशन के लिए, नो एंट्री और एग्जिट लोड, इसमें एग्जिट लोड। ठीक है, ये मतलब बस हम लिख के ले रहे हैं, तो प्लीज लिख के ले लो इसका मतलब क्या हुआ एजम्पशन, अगर ऐसा दे रहे तो लिखो। आज कितना एप्रिसिएट हुआ पोर्टफोलियो, एप्रिसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो टुडे। मैं पहले लिख के लेता हुआ, लिखो। सो एप्रिसिएशन आज हुआ है पोर्टफोलियो का 12 लाख रुपए से। फ्रेश यूनिट्स आज सब्सक्राइब किए इन्वेस्टर्स ने, नए इन्वेस्टर्स ने 2 लाख यूनिट्स आज एडिशनल सब्सक्रिप्शन हुआ है। जो आज रिडेमिशन हुआ यूनिट्स का वो हुआ है 0.75 लैक्स। एंड देन डिविडेंड मिला है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिला हुआ है। क्लियर क्या? चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखो फटाफट से क्या हो रहा है। आज का एनएवी निकालने को बोल रहे हैं। अगर हमारे पास में क्या क्या डिटेल्स दिए, कैलकुलेट द टुडेज एनएवी ऑफ द फ्लेक्सी फंड इफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। एस्टरडे का एनएवी, कल का एनएवी था 12.87 रुपीज पर यूनिट। टोटल यूनिट्स कितने आउटस्टैंडिंग थे? 1.25 करोड़, मतलब लैक्स में अगर ले, सभी नंबर लैक्स में जा रहे हैं तो 125 लैक्स यूनिट्स है। तो अगर मैं कल का, अगर हम लोग नेट एसेट वैल्यू निकाले टोटल रुपीज में, टोटल रुपीज में, नॉट जस्ट पर यूनिट, पर यूनिट करते हैं तो टोटल नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं, समझ रहे हो? तो अगर मुझे टोटल चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू ये एनएवी पर यूनिट करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। सो 12.87 इंटू 125 लैक्स करूं तो मुझे क्या कल का नेट एसेट वैल्यू मिलेगा टोटल रुपीज में? यस एब्सोल्युटली मिलेगा ना साहब, सिंपल है। फेस वैल्यू दिया 10 रुपए का, ठीक है, फेस वैल्यू दिया 10 रुपए का।
एक्सपेंस दिया है 1 लाख रुपए का। उसके बाद में बोले सेल एनएवी। सेल एनएवी मतलब जब लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो 2 लाख यूनिट सब्सक्राइब हुए, एंड रीपर्चेस एनएवी जब रिडेम्पशन हो रहा है जो 0.75 लाख रुपीज, ये दोनों के दोनों 12.87 पे हुआ है। ये दोनों के दोनों 12.87 पे हुआ है। इसमें कुछ एंट्री लोड नहीं है, कुछ एग्जिट लोड नहीं है। आज एप्रिसिएशन हुआ पोर्टफोलियो का 12 लाख रुपए का, मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ गया होगा इन्वेस्टमेंट्स का 12 लाख रुपए से, प्लस एसेट्स का, नेट एसेट्स का वैल्यू 12 लाख रुपए से बढ़ गया। फ्रेश यूनिट्स आज 2 लाख सब्सक्राइब हुए, कौन से भाव पे? 12.87 कल के रेट पे। एंड जो रिडेम्पशन हुआ 0.75 लाख, वो भी कल के रेट पे ही हुआ 12.87। डिविडेंड मिला है 1 लाख रुपए का, सही है। तो अगर मैं ये सब देखूं तो मुझे एनएवी अगर निकालना है तो सबसे पहले कल का एनएवी देखो। उसके बाद में कल के एनएवी में से 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। उसके बाद में 12 लाख रुपए से पोर्टफोलियो बढ़ गया। अगर मैं इतना करूं, उसके बाद में ये जो 12 लाख रुपए से पोर्टफोलियो बढ़ा, उसके बाद में 2 लाख रुपए का मेरा फ्रेश यूनिट सब्सक्रिप्शन भी हुआ है, मतलब 12.87 इंटू 2 लाख रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? 12.87 इंटू 2 लाख रुपीज, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। सॉरी 2 लाख सब्सक्रिप्शन, बट 0.75 लाख रुपीज, 0.75 लाख यूनिट्स, ये तो रिडेम्पशन भी हुआ है, तो ये लेस भी करना पड़ेगा। 0.75 लाख इंटू 12.87, समझ रहे हो क्या? सो इतना मेरे से पैसा आउटफ्लो भी जाएगा, आएगा 2 लाख यूनिट्स के लिए, जाएगा 0.75 लाख। दोनों का डिफरेंस लेके भी एक नेट अमाउंट लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एंड डिविडेंड 1 लाख रुपए का आ गया, तो वो ऐड कर दो, तो आपको क्लोजिंग एनएवी मिल जाएगा, नेट एसेट वैल्यू टोटल, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेना। नंबर ऑफ यूनिट्स में 125 लाख ओपनिंग यूनिट्स, 2 लाख ऐड हो गए, 127 लाख माइनस 0.75 लाख यूनिट्स गए, तो कितना था मेरा? 127 में से 0.75 गए, 126.25, 126.25 लैक्स। तो वो कर लो, डिवाइडेड बाय कर लो, आपको एनएवी पर यूनिट मिल जाएगा क्लोजिंग का। ठीक है, आज का आंसर। प्लीज करो मेरे साथ फटाफट से पर्टिकुलर्स। ये भी इजी है एनीवेज क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, प्लीज ध्यान रखो। सो बहुत प्लेन वैनिला चल रहा है, कॉन्सेप्ट में कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल चीजें हैं नहीं। ठीक है, रुपीज इन लैक्स कर लेते हैं। रुपीज लैक्स, ठीक है। एस्टरडे का एनएवी ले लो, वही से तो शुरुआत होगी। कितना होगा? 125 लाख यूनिट्स, $12.87 ओपनिंग एनएवी, कल का एनएवी 12.87 था, सो ये बनेगा 1608.75 लाख। ऊपर लैक्स लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर लिख रहा हूं, 1608.75। ये एनएवी के बाद में आज एप्रिसिएट हुआ पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन, ₹12 लाख, बट खर्चा भी लगा है मुझे 1 लाख रुपए का। एक्सपेंस इंकर्ड 1 लाख रुपए, बट सर इसके बाद में मुझे कुछ ना यूनिट सब्सक्राइब बन हुए, बट मुझे डिविडेंड भी मिल चुका है 1 लाख रुपए का, वो एक लिख लेते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड ऐड होगा ना, कैश इनफ्लो ऐड होगा, एसेट बढ़ेगा ना मेरा 1 लाख रुपए। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, न्यू सब्सक्रिप्शन, कुछ एंट्री लोड वगैरह दिया नहीं तो लोड नहीं लेने का। 2 लाख यूनिट्स इन 12.87 करो, 12.87 इंटू 2 लाख यूनिट्स 25.74, बट यूनिट्स रिडीम्ड भी है, तो रिडीम्शन है मतलब आउटफ्लो, तो निगेटिव आएगा। $0.75 लाख यूनिट्स, रेट दोनों का सेम ही है, रिडेम्पशन का भी एंड इसका भी, एंड कोई एग्जिट लोड नहीं, कोई एंट्री लोड नहीं, सो दोनों का कोई दिक्कत ही नहीं, तो नेट में भी ये कैलकुलेशन कर सकते थे।
सो 2 लाख माइनस 0.75 तो 1.25 लाख इंटू 12.87, सिर्फ एक ही नंबर भी ले सकते थे, बट चलो थोड़ा लॉजिकली जा रहे हैं, सो ज़्यादा घाई करके मतलब नहीं। 9.6525, ठीक है। सो यूनिट्स रिडीम भी हो गया, न्यू सब्सक्रिप्शन भी आ गया, डिविडेंड भी मिल गया, एक्सपेंस इंकर्ड भी हो गया, पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन भी हुआ। ये बना मेरा टोटल नेट एसेट वैल्यू, टुडेज नेट एसेट वैल्यू। आज के एनएवी कितना हुआ है, करो कैलकुलेशन। ये एक एक तो चला जाएगा, 12 लाख रुपए ऐड हुए, 1620.75, 1620.75 प्लस 25.74 माइनस 9.6525, 1636.8375, 1636.8375। ऑब्वियसली दीज आर रुपीज इन लैक्स, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है हम लोगों ने इन लैक्स से अमाउंट जो भी है वो, ठीक है। आज का नेट एसेट वैल्यू, अगर इसको मैं नंबर ऑफ यूनिट से देख लूँ, डिवाइड कर लूँ, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग टुडे कितना आएगा, पर यूनिट वैल्यू निकालना ना, डिवाइडेड बाय आज कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, पहले कितने थे 125 लाख प्लस 2 लाख ऐड हुए 0.75, तो 126.25 लैक्स। करो डिवाइड, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, करो कितना आएगा 12.97 रुपीज पर यूनिट। पर यूनिट लिखने का जरूरत नहीं, इधर लिख चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू गाइस आर क्लियर। एकदम लॉजिकल चल रहा है कि साहब कल एनएवी था 1608.75, नेट एसेट का वैल्यू 1608.75, आज एप्रिसिएशन हुआ, पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ा, मार्केट वैल्यू बढ़ गया 12 लाख से, तो ऐड किया 12 लाख, खर्चा भी हुआ 1 लाख रुपए, आउटफ्लो हुआ, लेस किया है 1 लाख, डिविडेंड भी मिला 1 लाख रुपए, तो ऐड किया, कैश इनफ्लो है। न्यू सब्सक्रिप्शन, नए लोगों ने सब्सक्राइब करा, म्यूचुअल फंड को खरीदी करा, कितने 2 लाख यूनिट्स, कितने रुपए पे 12.87, तो 25.74 आया। बट कुछ पुराने लोग थे जिन्होंने निकाल भी दिया पैसा, कितने यूनिट्स के लिए 0.75 लाख यूनिट्स, कितने रुपए पे 12.87, तो 9.6525 लेस भी करें। एंड सर आज का नेट एसेट वैल्यू देखा तो 1636.8375। एंड सर अगर आज देखें मैं टोटल यूनिट्स कितने आउटस्टैंडिंग है, तो 125 तो शुरुआत में थे, प्लस आज 2 लाख यूनिट्स नए सब्सक्राइब हुए, सो 127, बट 75.75, तो 75,000 यूनिट्स तो आज रिडीम भी हो गए, सो वो लेस किए, 126.25 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है आज के दिन पे, 2 डेज। तो 1636.8375 डिवाइडेड बाय 126.25, तो आप लोगों को मिल जाएगा 12.97 इज द एनएवी पर यूनिट। क्लियर, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल तो खत्म हो जाते हैं। नाउ हम लोग इलस्ट्रेशंस देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के। आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, बस देखना, बस देखना, ठीक है। सो हम लोग है ना इलस्ट्रेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में ही शुरुआत करेंगे, सो दैट आपको एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट रहेगा। सो आई जस्ट वांट टू बाइफरकेट ऑल दिस लेक्चर्स इनटू प्रॉपर सीक्वेंस, सो दैट आई विल बी एबल टू टेल यू कि कौन सा लेक्चर आपने कब देखना जरूरी है बाद में, ठीक है, एग्जाम के टाइम रिविजन करेंगे तो इस लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट एंड 2 एग्जाम्पल्स के साथ पूरा डिस्कशन हुआ है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशंस के साथ शुरू करेंगे, जो एग्जाम इलस्ट्रेशंस है, ठीक है। वैसे ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद दिस। ये सेकंड वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट एकदम अच्छे से? चलो सो गाइज फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग सीखेंगे विद द इलस्ट्रेशन, सॉल्व कर लेंगे इलस्ट्रेशन एकदम अच्छे से, एंड फिर
देखेंगे आगे क्या होता है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से इस चैप्टर को एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर कुछ क्वेरीज होती है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड सभी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे। टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।